देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के अंतर्गत बैठे जो उच्च अधिकारी हैं और एसओजी, ये दोनों ही मिलकर राजस्थान के जो 25-26 लाख बेरोजगार हैं रीट भर्ती से जुड़े हुए, उन सभी को आने वाले समय में बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाएगा। ये बात आप लिख लेना, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। देखिए 3 जिलों में रद्द हो सकता है रीट का पेपर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कहाँ तक का निर्णय है कि 3 जिलों में रीट भर्ती का पेपर रद्द हो सकता है। आजकल के सोशल मीडिया में अगर उन 3 जिलों में भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं तो क्या उनके जानकार राजस्थान के अन्य जिलों में नहीं है? लेकिन फिर भी एसओजी ने पेपर बेचने और खरीदने वालों की बनाई सूची। क्या ऐसा संभव है कि एग्जाम से 2 दिन पहले पेपर आ गया और एसओजी पूरी व्यक्तियों की सूची बना ली कि किन किन व्यक्तियों के पास में पेपर गया है? देखिए ये जल्दी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और सरकार कुछ ऐसा फैसला लेगी जो कि इन 3 जिलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए होगा। लेकिन ये केवल इन 3 जिलों के लिए नहीं, राजस्थान के पूरे 25-26 लाख बेरोजगारों के साथ में धोखा है। आपको इस बात को समझना होगा। देखिए रीट पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल से निकलकर जालोर, बाड़मेर, सांचौर व जोधपुर तक पहुंच चुका था। एसओजी तीनों ही जिलों में पेपर बेचने और खरीदने वालों की सूची बना ली है। सारी चीजें बकवास हैं, ऐसी कोई भी सूची नहीं बनाई जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि 100-150 व्यक्ति ये पकड़ दें, लेकिन ये कतई संभव नहीं कि हर एक व्यक्ति तक एसओजी पहुंच जाए। ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा रीट पेपर यहीं पर पहुंचा था, इसलिए जालोर, बाड़मेर, जोधपुर के परीक्षार्थियों के ऊपर तलवार लटक सकती है। देखिए ये संभावना है कि सबसे ज्यादा पेपर यहीं पहुंचा था, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल संभावना है कि बाकी जिलों में भी पेपर पहुंचा था। तो फिर उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो कि पैसे देकर नौकरी लगे थे? उन तक तो एसओजी कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कहां तक का न्याय हुआ? देखिए इन तीनों जिलों को पेपर लीक का मुख्य केंद्र मानते हुए पेपर कैंसिल हो सकता है। यहाँ के परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो केवल एक यहाँ के परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ने से काम नहीं चलेगा। या तो पेपर रद्द होगा तो पूरे राजस्थान प्रदेश का होगा, अगर पेपर रद्द नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। ये बात आपको समझनी होगी। सरकार एसओजी की आड़ में एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। देखिए सूत्रों के मुताबिक एसओजी जल्द ही रीट पेपर लीक प्रकरण की पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, यानी कि इसका मामला, इसका जो फैसला है वो जल्दी ही सरकार निर्णय लेने वाली है। 3 जिलों में पेपर रद्द करने की सिफारिशें भी की जाएगी। हालांकि यह तय नहीं है कि पूरे जिले की परीक्षा रद्द होगी या फिर इन 3 जिलों में भी कुछ ही सेंटर हैं जिनकी परीक्षा रद्द होगी। देखिए ऐसा संभव नहीं है। आपको समझना होगा, एक उग्र आंदोलन करना होगा, क्योंकि आने वाले 5 से 10 दिन में सरकार के द्वारा कुछ ऐसा फैसला जरूर लिया जाएगा जो कि इन 3 जिलों से संबंधित हो या फिर कुछ ही परीक्षा सेंटर से संबंधित हो। तो आपको जो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आपके बेरोजगार संघ हैं, उनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, वो जब सड़क पर बैठते हैं तो आपको उनके साथ में आना होगा। केवल सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। अगर आप केवल घर पर बैठे रहेंगे तो सरकार एसओजी की आड़ में कुछ ऐसा फैसला ले लेगी और आपको आने वाले 5 से 6 साल तक उन फैसले का आपको भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप जिंदगी भर भी उस फैसले को लेकर बैठे रहें, क्योंकि एक भर्ती कितने सालों तक लटकती रहती है ये राजस्थान का युवा बेरोजगार उसको अच्छी तरीके से जानता है। तो आपको सड़क पर आना होगा, एक उग्र आंदोलन करना होगा, सरकार की आंखें खोलनी होगी, वरना सरकार कुछ भी नहीं करेगी। जो बड़े राजनेता हैं वो बच जाएंगे। हमें भी पता है कि बीजेपी के कार्यकाल में भी भर्तियां होती थी, उसमें भी धांधली होती थी। वर्तमान समय में हमारे सामने जो परिस्थिति बनी हुई है उसको हमें समझना होगा और विपक्षी जो दल है उसके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि पीछे जो हुआ वो जो कुछ हुआ, लेकिन वर्तमान में कम से कम हमें तो न्याय मिल सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के ऊपर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।